चौथे नंबर पर आखिरी चीज आप समझ लें कि सदका अदा करने का तरीका क्या होना चाहिए। याद रखें, शरीयत के अंदर सदके का कोई तरीका मुरत्तब ही नहीं है, कोई तरीका बताया नहीं गया है, बल्कि मौके पर देखा जाता है कि कौन सी चीज देनी है, किसको देनी है, जिसको देनी है उसकी जरूरत क्या है, और देते हुए एक ही चीज बता दी गई है कि सदका देते हुए आपने रिया नहीं करना, किसी को दिखा कर नहीं देना, बल्कि ऐसा देना है कि अल्लाह को पता हो और देने वाले को पता हो या लेने वाले को पता हो और किसी को पता ना हो। लिहाजा ये चीज बता दी गई है। बाकी सदके का कोई मखसूस तरीका नहीं है। हाँ, एक असूल है शरीयत के अंदर कि जब कोई चीज मुतलक हो उसको अगर मुक़य्यद कर दिया जाए तो फिर वो गुनाह बन जाती है, वो चीज सवाब नहीं रहती। मसलन यही सदके की आप मिसाल है, सदके के अंदर कोई तरीका नहीं बता दिया गया, लिहाजा अगर कोई बंदा किसी मखसूस तरीके को राइज करके सदका देता है तो वो सवाब नहीं होगा बल्कि गुनाह बन जाएगा। ये जी क्या करें, ये जी मुर्गी को ज़िबा करें और ये बीमार है, इस बीमार के ऊपर 7 चक्कर ऐसे दाईं तरफ देने हैं, 7 चक्कर बाईं तरफ देने हैं, फिर जाकर किसी गरीब को देना है। ये अल्लाह ने नहीं बताया, शरीयत ने नहीं बताया, ये तरीका इसने खुद निकाला है, लिहाजा इसका सवाब नहीं होगा, इसका गुनाह होगा, इसका फायदा भी नहीं होगा। ये जी सदका कैसे देना है, ये जी सदका ऐसे देना है, ये जो अंडे निकालें या ये फलां चीज है इसको निकालें, ये फलां बंदा बैठा है इसके ऊपर से 7 चक्कर ऐसे करें, या इसके ऊपर से हम अपनी जबान में कैसे बता के देना, इसके ऊपर से बताकर फिर फलां बंदे को दे दें। ये जी 100 रुपए का नोट है, ये जी हम अपने दूल्हे के सर के ऊपर से सदका बताकर इसको देंगे, ये शरीयत ने नहीं बताया, ये हमने खुद बनाया हुआ है। लिहाजा इस तरीके से सदका कोई बंदा देगा तो सवाब नहीं होगा, गुनाह होगा, फायदा भी नहीं होगा बल्कि वबा होगी। लिहाजा सदके का तरीका कोई मखसूस नहीं है। अल्लाह पाक को अल्लाह की रजा के लिए बगैर दिखावे के लिए चुपके से जब कोई बंदा सदका देता है तो उसका अजर भी होता है और उसका सवाब भी होता है। ये 4 बातें आपके सामने आ गई। लिहाजा जो बंदा इन 4 चीजों को सामने रखकर सदका अदा करता है, अल्लाह पाक उसको अजर भी देता है, उसको फायदा भी होता है।